मेष राशि। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आज अपना ये दो गुप्त राज किसी को मत बताएगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको आज के दिन किसी को भी यह गुप्त राज की बात किसी को भी नहीं बताना है, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसी कोई बात आपको नहीं बताना है किसी को भी, क्योंकि यही कारण है कि आप बहुत ही लंबे समय से बहुत ही दुखी चल रहे हैं। किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रहा है। जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आप इस चीज का अनुभव करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई कार्य आसानी से होता ही नहीं है? आपको कोई भी चीज सरलता से हासिल नहीं होता है, जब तक आप उसमें अपना एड़ी छोटी का जोर ना लगा दें। कभी कभी इतनी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस समय में कौन से वह दो गुप्त राज की बात है जो किसी से भी नहीं बताना है, क्योंकि आप जब भी किसी को कोई भी चीज बताते हैं तो आपके किस्मत में ही खोट हो जाता है, जिसके चलते आपको दुखी हाथ लगते हैं और आप सारा दोष भगवान को और अपने नसीब को साथ ही किसी सामने वाले व्यक्ति को देते हैं। लेकिन आप स्वयं ही गलत होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप किसी को भी अपना मान बैठते हैं। आपका बोला स्वभाव ही आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार वारता है। कोई व्यक्ति आपसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता है तो आप उसे पल भर में ही अपना समझने लगते हैं। आप इतनी ज्यादा भोले होते हैं, इतने ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं कि आप अपना लोगों के सामने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को दिल से मानते हैं, ना कि दिमाग से। लेकिन अब वक्त दोस्तों, अब आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि दिल का इस्तेमाल कर कर के आपने बहुत ही दुख झेल लिया है। अब और नहीं झेलना है। तो दोस्तों, आपको बता दें उससे पहले, यदि आप माता लक्ष्मी के, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हिदम के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां पार्वती लिखिएगा। दोस्तों, माता पार्वती, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर एक दुख समाप्त होगा। आप अपने जीवन में जो वे चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वह सभी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपको इस समय में जो दो गुप्त राज की बात किसी को नहीं बताना है, वह कौन सी बात है? सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने मन में चल रही इन दो बातों को अपने ही तक रखें। सही समय आनंद लें, उसके बाद ही लोगों तक अपनी बातों को वह जाएं। दो राज्य की बात यह है दोस्तों, यदि आप भविष्य से जुड़ा यह अभी कोई कार्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या किसी कार्य में हाथ डाले हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, फिर वह किसी भी क्षेत्र का कारण हो सकता है। चाहे फिर आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, या कोई नया जमीन खरीदने वाले हैं, या शादी विवाह जैसी कोई बातें हैं, या प्रेम जीवन में जी रहे लोग अपने लव पार्टनर से मुलाकात की योजना बना रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको इनसे जुड़ा कोई भी बात किसी भी बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं करना है। खास करके जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं, वे अपने माता पिता के अलावा इस समय पर किसी से भी इन सारी बातों का जिक्र तक ना करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। आप जिस भी कार्य में लगे हैं, उसमें सफलताएं मिलेंगी। जिन भी क्षेत्र में आप जिस प्रकार का खुशियों से भरा हुआ कार्य कर रहे हैं, या कोई कारण होने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है, तो पहले ही इसके बारे में ढिंढोरा बिल्कुल भी द्वितीय का अपने मन में चल रही बातों को अपने मन में ही दबाकर रखेगी, तो आपके लिए ऐसा करना बेहतर होगा। क्योंकि आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में खास करके इस राशि के जातकों के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर शामिल हैं जो अपने से ज्यादा इस राशि के जातकों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने काम में नहीं बल्कि आप पर पूरा नजर बनाए रखते हैं कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। इसलिए सावधान रहे, अन्यथा लोग आपका मजाक बना देंगे। आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। बाद में इसका बहुत बुरी तरह से लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने गुप्त राज्य को किसी को मत बताइएगा। जी हाँ, अंदर बनता बात भी बिगड़ जाएगा। ध्यान रखने वाली बातें ये भी है कि आप अपने घर की भी कोई बातें बाहरी व्यक्ति से ना करें, नहीं तो इसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि आपका ये जो समय है, वह कैसा परिणाम देने वाला है। सुबह से ही आपके सामने ढेर सारी जिम्मेदारियां खड़ी रहेंगी। अगर आज आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अनुकूल नहीं है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसलिए समझदारी से काम लें। पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। ससुराल पक्ष से धन लाभ की स्थिति बन रही है। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और पिता का सहयोग मिलेगा।
आज आप दिन का काम जल्दी निपटाकर शाम का कुछ समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। आपको ये सोचना होगा कि कौन सा पहले पूरा करना है और कौन सा बाद में। इसलिए आज आप थोड़ा मानसिक तनाव महसूस करेंगे। आपके पारिवारिक बिजनेस को आज नया जीवन मिलेगा। पूरे परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जिससे आपके यश में भी वृद्धि होगी। शाम का समय आप दोस्तों के साथ घूमने में बिताएंगे। बौद्धिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी शुभ। उसी के साथ आपको बता दें कि आपको इस समय पर भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा, जिसके कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। अपने रिश्तेदारों या किसी करीबी से जुड़ने का मौका मिलेगा और उनके साथ आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके उपरांत ही नौकरी पेशा जातकों को इस समय पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं। इस समय पर आप किसी बात को लेकर कुछ उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस कारण से आपका मन उदास है, वह हर एक समस्या दूर होने वाली है। आपका इस समय पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फल दिलाने में कामयाबी लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आप अपने परिवार के प्रति सावधान रहें, क्योंकि किसी प्रियजन को नुकसान या हानि से गुजरना पड़ सकता है। इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ परेशानी आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपके बीच में डाल सकते हैं। इसी बात का विशेष ध्यान रखें। आपको ये शो में कुछ मिला-जुला साबित हो सकता है। उसके उपरांत आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। नहीं तो वे आपकी भावनाओं की कदर ना करके आपका ही मजाक बनाएगा। बेहतर होगा कि आप अपने किसी घर परिवार के सदस्यों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने इस अवसर पर गाड़ी बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ चल रहे हो सके। तो अगर जरूरी ना हो तो आप इस समय गाड़ी बिल्कुल ना जाना। आपका ये समय बहुत ही मौज मस्ती से बीतेगा। दोस्तों के संग मस्ती करने का मौका मिल सकता है। इसके उपरांत आपके शत्रु हैं, वे आपके सामने घुटने टेकेंगे और इस समय पर आपके जीवन में पैसों का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। लेकिन किसी कारण से किसी कार्य के प्रति आपका धन खर्च होगा। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता बहुत जल्द ही नहीं जोड़ा, मेहनत करना होगा। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको ले सकता है। इस समय आप जब भी किसी से कोई भी बात बताएं या बोले, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी बातें उन्हें दुख ना हो जाती हो, क्योंकि अच्छी बातें आधी कीमत और कम लागत की होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप वैवाहिक जीवन में रोमांस के लिए समय जरूर निकालें। आपका रोमांटिक पार्टनर भी आपकी तरह खुद को आकर्षित करना चाहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपने जीवन साथी के लिए अपना समय निकालें, उनके साथ प्रेम करें और अपने शाम को और भी ज्यादा बढ़िया बनाने का प्रयास करें, क्योंकि लंबे समय से दोनों एक के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके साथ ही आप इस समय पर किसी के ऊपर क्रोध करने से भी बचें। प्रेम जीवन में जी रहे जातकों को अपने लव पार्टनर के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि उनका लव पार्टनर आपको धोखा देने का सोच सकता है। उनके कदम अपने रिश्तों से डगमग हो सकते हैं, उनका मन से भटक सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और यदि आप अपने संबंध व बनाए रखना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर पूरा निगरानी रखें, प्यार करें और थोड़ा नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर यदि आप समय लगाएंगे और अपना जान न्यौछावर करेंगे, वे आपको फालतू सुनने लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान दें और से सतर्क हो जाएं। इस राशि के जातकों का ये समय कुछ खर्चा से भरा रहेगा। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के कारण आप कुछ परेशान रहने वाले हैं। इसलिए आपको परेशान होने के बजाय अपने बजट का प्लान कर चलना होगा, तभी आप भविष्य के लिए कुछ धन का फायदा उठा पाएंगे। यदि आपको पहले से कोई शारीरिक कष्ट है तो मेन वृद्धि होगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अपने मन में चल रहे किसी बात को अपने पिताजी से साझा कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कई सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इस समय यदि कोई व्यक्ति आपके पास साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए आए तो आप बिल्कुल साफ मना कर दें, क्योंकि आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, आपको बड़े धोखे में डाल सकता है। इसके उपरांत यदि आपको किसी कानूनी मामले में समस्या थी, सुलझ नहीं रहे थे वह मामले, तो आपको इनसे छुटकारा मिल सकता है। कानूनी मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। उसके साथ आपका ये समय उत्तम रूप से फलदायी साबित होगा। आप सांसारिक सुख के साधनों में वृद्धि होगा और सांसारिक सुखों का भोग उठाने वाले हैं। इसके उपरांत आपके घर में किसी प्रकार का शादी समारोह के जैसे किसी मांगलिक उत्सव आपके घर परिवार में हो सकता है। वहीं आपके घर पर नहीं तो फिर आप कहीं पर शादी समारोह में जा सकते हैं।
इसके उपरांत इस समय में भी पीयूष करने वाले लोगों को कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी जो आपको भविष्य में अच्छे लाभ का लालच देंगे। लेकिन इस समय आपको विशेष सावधान रहना होगा क्योंकि अधिक लालच के चक्कर में आप अपना ज्यादा पैसा कहीं पर भी किसी को भी ना दें। इसके उपरांत आपकी माताजी या का जीवन साथी अपने मायके घूमने जाने के लिए बोल सकता है, जहां आप उन्हें जाने देंगे। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको वहां पर लोगों से बहुत ही तोलकर बोलना होगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी छवि उनके सामने खराब हो सकती है। आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपका ये समय कुछ भागदौड़ से भरा रह सकता है, क्योंकि समय अचानक से आपके जीवन में कोई काम का बोझ आ सकता है जिसके कारण आपको दोबारा भागदौड़ करना पड़ेगा। वहीं यदि आप किसी बैंक से या किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से धन का उधार लेना चाहते थे किसी काम के लिए तो आपको वहां से वह धन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पूरा ध्यान रखेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करने का कोशिश करने में सफल रहेंगे। इसमें आपको अपने उन्नति के कई सारे मार्ग खुलती नजर आएंगे। आपको अपने आप को उलझन का सामना कर पड़ सकता है दोस्तों। ये समय है, इस दौरान आपको अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है जिनकी कभी आपने मदद करने के लिए नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्ती। इस दौरान आपका ये जो रॉबी ली पर डालती है वे लोगों के आगे उभर कर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अचानक से दोस्तों वहीं आपको बता दे कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। किसी महिला की मदद से जीवन में सुखद अनुभव आप कर सकते हैं। कोई ऐसी महिला है जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो दोस्तों थोड़ा सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो या भावनाओं में बहते हुए अपना ही छवि खराब कर बैठे या खुद के बेइज्जती का ही कारण बन जाए। दोस्तों इसलिए आपको भावनाओं पर काबू करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों यदि आपके दफ्तर में कोई महिला आपसे किसी बात को लेकर ज्यादा आपकी तरफ आ रही है तो दोस्तों ऐसी महिलाओं से थोड़ा सावधान रहें, अन्यथा वह महिला ही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। आर्थिक मामलों में बैंक बैलेंस आपका का ही अच्छा रहेगा, लेकिन पैसों के खर्च और कमाई को एक बैलेंस बनाकर चलेगी तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों आप अपने जीवन साथी के साथ ही अपने परिवार के साथ किसी शॉपिंग पर जा सकते हैं, जहां पर आपका धन खर्च होगा। खान पान पर आपको अवश्य ही ध्यान देना होगा क्योंकि पेट से संबंधित कोई कष्ट आपके बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो समय रहने वाला है इसमें आपके रुके हुए कार्यों में सफलता हासिल होने वाली है। आपको का जैसे अचानक से राहत मिलेगी। यदि आपको कहीं पर कुछ पैसा अटक गया था या फंस गया था तो वह किसी प्रभावशाली या रबलिए के व्यक्ति की मदद से बाहर आ पाएगा। दोस्तों इस दौरान आप अपने मन की बातों को सुनकर ही कोई काम करें या कोई निर्णय लें, इसमें आप अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। दूसरे की बातों में आकर कोई काम करना या निर्णय लेना बारे में आपको पछतावा ही देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, परिवार में युवा वर्ग की मदद से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वही देखा जाए कुछ युवाओं के कारण उनके घर परिवार में कुछ क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की संभावना भी बन सकती है। ऐसे में आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए दोस्तों। आप युवाओं की संगति पर भी ध्यान दें क्योंकि उनका गलत संगत किसी बड़े समस्याओं में डाल सकता है या किसी गलत कर्म की तरफ आकर्षित करवा सकता है। दोस्तों ये वह समय है यदि आप कहीं जमीन का सौदा करने जा रहे हैं, उसके चल व अचल पहलुओं को बहुत ही सावधानी के साथ देखरेख करके ही कई संपत्ति में धन निवेश करना चाहिए। दोस्तों ये जो समय है आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति का विवाह की बातें यदि चल रही हैं तो उनके विवाह तय होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए कुछ खास निर्णय ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि उसमें उनकी खुशियां हो ना कि सिर्फ आपका स्वार्थ। दोस्तों ये समय रहने वाला है, इसमें नेटवर्किंग के द्वारा आपको कुछ शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। कहने का अर्थ है जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उन्हें अच्छा परिणाम मिलने का संभावना नजर आ रहा है। दोस्तों धन संबंधित मामलों में कहीं से आपको धोखा मिल सकता है। पैसों का लेन देन बहुत सावधानी से करें, फिर चाहे रिश्तों में हो या फिर कार्य क्षेत्र में। दोस्तों ये समय है, इस समय में आपका अपने घर के किसी सदस्य से कुछ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। अचानक से किसी व्यक्ति की तरफ से कोई शिक्षण देश की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही ही है। दोस्तों ये जो समय है अजनबी व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपका मन कोई अजनबी व्यक्ति अपनी तरफ लुभाकर आपके मन के हारे बातों को जानकर आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। आपके पड़ोस की कोई महिला यदि आपके घर पर आती है तो उन पर खास निगरानी रखें और अपनी जुबान पर लगाम लगाकर रखें। आप भावनाओं में बहकर अपने घर की हर एक राज को उनके सामने खुल जाती है। जी हाँ
यह बातें खासकर महिलाओं के लिए बताई जा रही है। तो आप ऐसी महिलाओं के आगे थोड़ा चुप्पी साधे रहे तो बेहतर होगा। अन्यथा आगे चलकर वाद विवाद की स्थिति बनने पर वही महिला इस बात को लेकर आपको ताना कस सकती है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष है तो आप उनकी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब आवश्यकता है, जिसके चलते घर का हंसता खेलता मौलवी दुख में बदल सकता है। दोस्तों, ये समय है, जीवन में आपको मान-सम्मान मिलेगा। परिवार में सुंदर सहयोग बने हैं। आपसी प्रेम के लिए हाँ, परिवार के मामलों में प्रेम में वृद्धि होगी दोस्तों, या जो समय रहने वाला है इसमें किसी बात को लेकर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए खलिश हो सकती है। जी हाँ, और आपको बता दें, इस दौरान वैवाहिक जीवन में आपको ईमानदार रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में यदि थोड़ी भी शर्म की स्थिति आ गई तो दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन खत्म हो सकता है। जहां और इसमें ईमानदार रहें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, मित्रों की बातों में आकर कुछ ऐसे घर गलत कदम ने अपने पैरों पर ना बढ़ाएं जहां आपका नुकसान हुआ, आपके रिश्तों के लिए खतरा हो। दोस्तों, इस दौरान आपके जीवन साथी के रवैया से आपका मन कुछ दुखी भी हो सकता है। जीवन में रुकावट आ रही है। यह व्यक्ति आपके व्यापार और नौकरी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है और यही वजह है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है और आपकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको